गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि देखो दो रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं यदि उनकी चाल क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बीच की दूरी कितनी है? 220 किलोमीटर है। तो कितनी देर के बाद एक दूसरे से मिलेंगी? ठीक है। देखो दोनों के बीच की दूरी, दोनों की स्पीड दे रखी है। देखो जब भी रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की ओर आती हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। टोटल दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 220। कितनी है? 220 किलोमीटर। ठीक। और स्पीड कितनी है? एक की 50 और एक की 60, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है। तो कितना हो गया? 220/110, 0 कितने घंटे बाद मिलेगी? 2 घंटे के बाद मिलेगी। ठीक है। कितने घंटे बाद? 2 घंटे के बाद मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि देखो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करती है। 30 सेकंड का समय लगती है। ट्रक की चाल क्या होगी? देखो कितने डिस्टेंस पे हैं? 150 पे। ठीक है। देखो इतनी चाल से चलते हुए बस यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए बस स्वयं से 150 मीटर आगे जा रहे ट्रक को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। देखो उसको पार कर रही है यानी पीछे से जा रही है, यानी कुल मिला के ट्रक की चाल क्या होगी? ट्रक की चाल एक्स, अपन ने मान ली एक्स, और जब एक ही डायरेक्शन है तो दोनों डिफरेंस होगा, यानी जब कितनी है? किलोमीटर प्रति घंटे में मीटर पर सेकंड में। टोटल कितना समय लगा रहा है? 30 सेकंड। ठीक। इससे ये कट गया, कितने टाइम बचा? 5 टाइम। 5, ये 5 से ये 5 गया, ये ऊपर आ गया। 18 बराबर हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ये इधर आया, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 45 माइनस 18। ठीक। यह आया 27। ठीक है। तो कितनी दूरी? ट्रक की चाल क्या है? 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो एक निश्चित दूरी चेन्नई से बेंगलुरु तक जाने तथा वापस आने में नियत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जाने का भी है और आने का भी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल यात्रा में औसत चाल क्या होगी? ठीक है। बंदा जब चेन्नई से बेंगलुरु जा रहा है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब बेंगलुरु से चेन्नई आ रहा है तो भी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। एवरेज चाल मैंने बताया था, जाने और आने दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका दुगुना कर दो और बाय दोनों का एडिक्शन कर दो। ठीक। तो औसत चाल क्या होगी? औसत स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी? 2 इंटू आने जाने का समय का मल्टीप्लाई, ठीक, और दोनों का एडिक्शन 160। ठीक है। ये क्या है? 80 दूना 160, 2 से 2 कट गया, कितना बचा? 80 किलोमीटर पर आवर। कितना बचा? 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक। आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस निकलती हैं या छूटती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आ रहे एक व्यक्ति को 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। ठीक है। व्यक्ति की चाल क्या होगी? यानी बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से छूटती हैं बसें। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति को 8 मिनट के अंतराल पर मिलती हैं। ठीक है। देखो अपने क्या व्यक्ति की चाल अपन ने मान ली एक्स, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो एडिक्शन होगा, यानी ये तो किसकी? बस की चाल, और ये है व्यक्ति की चाल। ठीक है। और व्यक्ति को किस अंतराल पर? 8 मिनट के अंतराल पर। ठीक। यानी ये दूरी स्पीड इंटू टाइम, ये दूरी किसके दूरी के बराबर होगा? इतनी स्पीड से और इतने मिनट में तय की गई दूरी। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों का बराबर कर दो। ठीक है। ठीक। ये 60 से ये 60। ठीक है। और ये कितना होगा? 4 5 20, और ये 4 दूना 8, 2 से कटा 5 टाइम।
यानी 20 प्लस एक्स बराबर आ गया 25, एक्स बराबर हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। आदमी की चाल क्या होगी? आदमी की चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें एक ही समय चलना आरंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलती हैं, किंतु विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। ठीक, यार दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 70 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस तो ये 70 किलोमीटर। उसने कहा यदि वे एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस। कितना समय लगा रहा है? 7 घंटा। ये 7 से 60 यानी x माइनस वाई बराबर आया 10। ठीक है। और उसने कहा कि यदि विपरीत दिशा में चले, यानी डिस्टेंस तो यही है, विपरीत दिशा में चल रही है यानी एडिक्शन होगा स्पीड का। कितने घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद मिल रही है, यानी x प्लस वाई बराबर आया 70। यानी x की वैल्यू आई 40, y की वैल्यू आई 30, यानी स्पीड दोनों की कितनी आ गई? 40 और 30। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। ठीक, देखो, एक चोर 1:30 बजे चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। एक मालिक जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है, तो वह किस समय पकड़ लेगा? देखो, चोर ने जब चोरी करी तब 1:30 बजे का समय था और उसका मालिक उसका 2 बजे पीछा करना शुरू करता है। यानी कुल मिला के इस चोर ने आधे घंटे में तय की गई दूरी, यानी आधा घंटा में से तय, भाई 1:30 बजे चोरी करके भागना शुरू कर दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसने कितनी दूरी तय कर ली? आधे घंटे में तय की दूरी 20, यानी 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर चुका है बंदा। ठीक, अब इसके बाद में दोनों बराबर एक ही समय आ गया, यानी 20 किलोमीटर की दूरी, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? अब भाई दूरी कितनी कवर कर ली? 20 किलोमीटर की, इतना आगे जा चुका है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी? 20 किलोमीटर। और दोनों की जब स्पीड, उसकी चोर की कितनी? 40 किलोमीटर, मालिक की कितनी? 50। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 10। ठीक, तो ये कब? 2 घंटे के बाद इसको पकड़ लेगा, यानी कुल मिला के 2 बजे के बाद 2 घंटे के बाद पकड़ेगा। यानी 2 बजे के बाद 2 घंटे में जोड़ो 3 और 4, यानी कुल मिला के 4 PM पर मकान मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल वाला P 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करता है तथा 30 मिनट के बाद Q 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। कितनी देर में P को पकड़ लेगा? ठीक है, कितनी देर में P को पकड़ लेगा? यानी P की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 मिनट के बाद Q 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करता है। ठीक है, यानी P को कितने समय बाद पकड़ लेगा? P को कितनी घंटे बाद पकड़ लेगा? ठीक है, देखते हैं। देखो, तब क्या बोल रहा है कि 30 मिनट बाद Q जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है, यानी 30 मिनट में P ने तय की गई दूरी, देखो P की चाल कितनी? ये है, तो 30 मिनट बाद Q, यानी 30 मिनट में P ने 30 मिनट में तय की गई दूरी, 30 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी कितने आएगा? ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 मिनट में, यानी 60 का मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड कर दूंगा तो घंटे में आ जाएगा। ये आएगा 2 और ये आएगा 15, यानी 15 किलोमीटर की दूरी P ने तय कर ली। ठीक, अब दोनों का समय सेम आ गया। अब क्या हुआ कि यह 15 किलोमीटर P आगे है, 15 किलोमीटर P आगे है। ठीक है, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, और यह P जो है 30 किलोमीटर से भाग रहा है, और Q कब भाग रहा है? 40 किलोमीटर के हिसाब से। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10। ठीक है, यानी दूरी ये है, स्पीड ये है, तो टाइम कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कुल मिला के 3/2 आवर में P को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो अपन क्लास यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करें, चैनल शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।